एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं प्योवल उस बच्चे को लेकर कहीं पे जा रहा होता है। प्योवल जाते हुए अपने मन में सोचता है, ये बच्चा थोड़ी देर पहले इतना घायल था कि मरने वाला था, लेकिन अभी इसके सारे जख्म हील हो गए। प्योवल कहता है, द सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी। ये सुनने में कितना बेहुदा लगता है। और एक इंसान के रूप में समय आने पर मरना एक नेचर का हिस्सा है। मैं कभी भी नहीं जानता था कि हम नेचर के खिलाफ भी जा सकते हैं, और ये संभव भी है। तो मुझे डर है हमें किस प्रकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्योवल ये सब अपने मन में कह ही रहा होता है तो प्योवल किसी को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। प्योवल उसकी ओर देखकर अपने मन में कहता है, कौन है वो? हालांकि मुझे अभी तक किसी के होने का एहसास नहीं हुआ। मेरे साथ पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी की प्रेजेंट फील ना कर पाऊं। प्योवल उस बच्चे को जमीन पर रखकर उस इंसान की ओर देखता है। वो इंसान प्योवल की ओर देखकर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। प्योवल उसकी एनर्जी तो महसूस कर अपने मन में कहता है, यह कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। उस इंसान की एनर्जी से वहां पर एक ड्रैगन बनता है। प्योवल उस ड्रैगन को देखकर कहता है, ए जेंटल बट स्ट्रॉन्ग ड्रैगन। प्योवल अपनी भी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यदि ये इंसान मेरे से फाइट करना चुनता है तो मुझे फाइट बैक करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की एनर्जी आपस में लड़ रही होती है। एक तरफ ड्रैगन और एक तरफ प्योवल का एनर्जी का स्नेक। प्योवल का एनर्जी का स्नेक उस इंसान की ओर जा रहा होता है, जिसे देखकर प्योवल उस इंसान से कहता है, तुम दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। जिसे सुनकर वो इंसान बस एक स्माइल देता है। हम देखते हैं कि जब प्योवल का एनर्जी का स्नेक उस इंसान के पास में जाता है तो वो इंसान बस अपनी एनर्जी से ही उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उस एनर्जी की फोर्स प्योवल को भी पीछे की ओर धकेल देती है। वो इंसान प्योवल पर अपनी एनर्जी का प्रेशर बनाते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम उस इंसान की स्किल का उपयोग करोगे। ये कितना बुरा है हरामी। प्योवल हैरान होकर बोलता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं उसकी एनर्जी के प्रेशर से ही मर जाऊंगा। ये बोलकर प्योवल अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इंसान बस अपनी एनर्जी से ही प्योवल के सारे अटैकों को रोक लेता है, और वो इंसान अपना एक एनर्जी का पावरफुल अटैक प्योवल के ऊपर करता है। प्योवल उस अटैक तो अपनी ओर आते हुए देखकर अपनी फुल पावर रिलीज करता है और अपने वेपनों से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके कारण प्योवल के मुंह से खून आने लगता है। प्योवल कैसे ना कैसे कर उस अटैक को अपनी फुल पावर से रोक ही लेता है। इसे देखकर वो इंसान प्योवल से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस अटैक को रोक पाओगे और तुम इतने कम समय में जिंदा रहने का रास्ता खोज पाओगे। प्योवल बिना कुछ बोले बस अपनी फुल पावर रिलीज करते हुए उस इंसान की ओर देख रहा होता है। उस इंसान तो प्योवल की इतनी सारी एनर्जी देखकर पसीने आने लगते हैं। वो इंसान प्योवल तो कहता है, क्या मैंने तुम्हारा अभी तक सिर्फ पोटेंशियल ही जगाया है? हम देखते हैं उस अटैक के इम्पैक्ट से प्योवल के हाथ अभी तक कांप रहे होते हैं, और प्योवल गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है, जिसे देखकर वो इंसान प्योवल के ऊपर अपना एक और अटैक कर देता है। वो अटैक प्योवल तो चारों ओर से घेरने लगता है। वो इंसान प्योवल से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। और हम देखते हैं वो इंसान अपनी 2 उंगली ऊपर करकर अपना एक और पावरफुल अटैक प्योवल के ऊपर कर देता है। प्योवल उस अटैक तो अपनी ओर आते हुए देखकर अपनी फुल कोशिश कर रहा होता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन प्योवल उस अटैक को रोक नहीं पाता, और वहां पर उस अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वो इंसान कहता है, क्या ये खत्म हो गया?
प्योवल उस धमाके के अंदर से अपना एक सिल्वर थ्रेड वेपन का अटैक उस इंसान के ऊपर करता है और उसका एक पाउंड पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो इंसान थोड़ा घबरा जाता है। प्योवल उसको अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन वो इंसान प्योवल के सिल्वर थ्रेड वेपन तो तोड़कर बच जाता है और वो इंसान प्योवल से कहता है, मैंने तुम्हें जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। और हम प्योवल तो देखते हैं प्योवल उस धमाके से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। प्योवल बिना कुछ बोले बस उस इंसान की ओर ही देख रहा होता है। वो इंसान प्योवल से कहता है, ना केवल तुम मेरे उस अटैक से बच गए जो तुझे मारने के लिए था, और तुमने पलट कर मेरे ऊपर वापस हमला किया, ये कितना आश्चर्यचकित है। वो इंसान अपने मन में कहता है, मैं पहले कभी भी ऐसे दुश्मन से नहीं मिला हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये समय जाने के बाद वो कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो इंसान अपने मन में कहता है अगर मैं उसको मारना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका होगा, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। वो इंसान प्योवल तो देखकर कहता है, ऐसे प्रकार के इंसान अपने दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी करेंगे। वो इंसान प्योवल तो देखकर अपने मन में कहता है, अगर मैं इस बच्चे को मार देता हूँ तो मैं यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाऊंगा। वो बच्चा ना शायद प्योवल तो बोल रहा है ना। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, ये सोचना कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई, ये कितना बेकार लगता है। और हम देखते हैं कि वो इंसान उस बच्चे को एनर्जी से उठाकर बोलता है, मैंने सुना है कि इंसानों का कमजोर दिमाग स्वर की विशाल इच्छा तो नहीं समझ सकता। ये पता नहीं कोई सारी हुई क्या है, समझ नहीं आया मेरे को। वो इंसान प्योवल तो जिंदा छोड़कर अपने मन में सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आज अपने निर्णय के लिए पछतावा होगा या गर्व होगा। जब वो इंसान उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है, प्योवल उसको कहता है, तुम उस बच्चे को लेकर मत जाओ, तुम रुक जाओ। जिसे सुनकर वो इंसान प्योवल के ऊपर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसके कारण प्योवल जमीन में गिर जाता है। प्योवल इतना सारा प्रेशर झेलने के बाद भी उस इंसान से कहता है, तुम उस बच्चे को लेकर क्यों जा रहे हो। वो इंसान कहता है, इस बच्चे को बचाने के लिए। प्योवल पूछता है, बचाने के लिए, पर किससे। वो इंसान कहता है, मैं तुझे ये नहीं बता सकता और मुझे तुझे बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसे सुनकर प्योवल उस इंसान से कहता है, तब तो मैं तुझे इस बच्चे को ले जाने नहीं दूंगा। वो इंसान हंसते हुए कहता है, क्या मुझे इस बच्चे को ले जाने के लिए तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और मुझे नहीं पता ये बच्चा यहाँ कैसे आया, लेकिन ये बच्चा इस जगह नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये बच्चा यहाँ रुका तो सिचुआन पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। वो इंसान प्योवल से कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है तो तुम सरवाइव कर सकते हो, बट दूसरे लोग इतने लकी नहीं होंगे, इसलिए मुझे इस बच्चे की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। प्योवल कहता है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? वो इंसान कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी बात पर विश्वास करो या नहीं। क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे मैं फाइट करने से पीछे हट रहा हूँ? हालांकि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट का एक बहुत अच्छा टैलेंट है और तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वो इंसान प्योवल से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? प्योवल, क्या पहले तुम तो तुम्हारा परिचय नहीं देना चाहिए? वो इंसान हंसते हुए कहता है, मेरा नाम विन सावरिंग है। वो इंसान अपना नाम बताकर उड़ते हुए चला जाता है। प्योवल कहता है, द स्वॉर्ड ऑफ हेवन यहाँ उतरा है तो इसलिए यहाँ लाल आसमान दिखाई दे रहा है, और इस दुनिया तो दूसरे ग्रुपों से भी सावधान रहना चाहिए। मेरे को है ना इस लाइन का अर्थ ना समझ में नहीं आया, इसलिए जो समझ में आया वो बोल दिया मैंने, समझ जाना आप लोग। प्योवल थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद कहता है, मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से मूर्ख बना दिया गया। ये चैप्टर ना यहीं खत्म होता है। मुझे पता है यार, मैंने इस वाले चैप्टर में ना बहुत सारी गलतियाँ की है, पर नेक्स्ट चैप्टर से ऐसा नहीं होगा। यार ये चैप्टर मैंने क्या जल्दीबाजी में बनाया था, इसलिए ऐसा हो गया।
नेक्स्ट चैप्टर से ऐसा नहीं होगा पक्का।